Welcome to my channel Understand with Ria, and today I'll continue with Act 1 Scene 2. In my previous video मैंने नियोपोलिटन प्रिंस, काउंटी पैलेटाइन एंड मॉन्जुली बॉन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे कि नेरिसा उससे पूछती है पोर्शिया से, और पोर्शिया जो डिस्क्रिप्शन देती है वो मैंने फुल डिस्क्रिप्शन दिया था. एंड टुडे विल स्टार्ट विद स्कॉटिश लॉर्ड. एंड today's question is, where does Act 1 Scene 2 took place or take place? You have to write answer in comment section. Now, Portia बोलती है, hath he that he had the neighborly charity in him, for he borrowed a box of the year of the Englishman and swore he would pay him again when he was able. I think the Frenchman became his surety and sealed under for another. Now वो बोलती है कि जो इंग्लिशमैन, आई थिंक वो उसके पास कुछ नेबरली चैरिटी है, लाइक अ कावर्ड मीन्स वो डरपोक है, और अ फॉरगिविंग मैन है. द इंग्लिश मैन स्लैप्ड हिम बट ही डजेंट डू एनीथिंग. इंग्लिश मैन उसको स्लैप किया उसको, लेकिन उसने कुछ नहीं किया. और उसने एक बोला कि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा जब मैं कैपेबल होऊंगा. और इसी बात पे जो फ्रेंच मैन था और इंग्लिश मैन था उसने वापस से स्लैप किया उसको, किसको? स्कॉटिश लॉर्ड को. सो बोलती है कि या तो वो डरपोक है या तो वो कुछ ज़्यादा ही नेबरली चैरिटी उसमें है. नेरिसा बोलती है, हाउ लाइक यू द यंग जर्मन द ड्यूक ऑफ सेक्सनी नेफ्यू. तो वो पूछती है, नाउ द ड्यूक ऑफ सेक्सनी नेफ्यू के बारे में तुम क्या सोचती हो? तो पोर्शिया बोलती है, वेरी विली इन द मॉर्निंग मीन्स वेरी बैडली इन द मॉर्निंग, व्हेन ही इज सोबर, एंड मोस्ट विली इन द आफ्टरनून व्हेन ही इज ड्रंक. तो बोलते हैं कि सबसे जब वो ड्रंक होता है तो सबसे वो बैड होता है, मीन्स सबसे बैड वो होता है जब वो आफ्टरनून में सोबर या फिर ड्रंक होता है. एंड व्हेन ही इज़ बेस्ट ही इज़ लिटिल वर्स देन अ मैन. मतलब कि जब वो बेस्ट होता है एकदम, तो वो मैन से थोड़ा सा वर्स्ट होता है, मैन से मतलब कम होता है. और जब वो वर्स्ट होता है, ही इज़ लिटिल देन बेटर देन अ बीस्ट मीन्स एनिमल. तो वो थोड़ा सा बेटर होता है एनिमल से जब वो वर्स्ट होता है. एंड द वर्स्ट फॉल दैट एवर फॉल, आई होप आई शैल मेक शिफ्ट टू गो विदाउट हिम. मीन्स कि if by any chance I married him and tragedy he die, I will be happy living without him. Means अगर by chance कुछ हुआ and he die, then I am happy living without him. So now Nerissa says, if he should offer to choose the right casket, you should refuse to perform your father's will. If you should refuse to accept him, तो वो बोलती है कि if he chooses the correct casket and so if you refuse him to marry, यू डिसोबे योर फादर्स विल. तो पूछती कि अगर उसने अगर गलत करेक्ट कैस्केट चूज़ कर लिया तो क्या तुम उसको मना कर दोगी शादी के लिए? तुम अपने फादर की विल को रिफ्यूज़ कर दोगी? सो पोर्शिया बोलती है, देयरफॉर फॉर फियर ऑफ द वर्स्ट आई प्रे दी सेट अ डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन ऑन द कॉन्ट्रैरी कैस्केट. तो बोलती इसी डर से मैं तुमसे बोलूँगी, मीन्स कि आई प्रे दी कि एक डीप ग्लास ऑफ रेनिश वाइन मीन्स एक वाइन का बॉटल जो है वो रॉन्ग कैस्केट, कॉन्ट्रैरी कैस्केट मीन्स रॉन्ग कैस्केट में रख देना. एंड फॉर इफ द डेविल बी विद इन एंड दैट द टेम्पटेशन विदाउट, आई नो ही विल चूज इट. सो बोलता है, तो वो बोलती है कि आई नो ही विल चूज दैट कैस्केट ओनली जिसमें वाइन होगी. आई विल डू एनी थिंग नेरिसा एर आई वुड बी मैरिड टू अ स्पॉन्ज. नाउ हियर स्पॉन्ज मीन्स अ ड्रंकर. Sometimes questions ask what is sponge or why he is compared to a sponge. So one who speaks up or absorb liquor or drunkard. You have to write this meaning. बोलती है कि मुझे पता है कि वो जो है वो रॉन्ग कैस्केट चूज करेगा. तो बोलती है कि मैं कुछ भी करूँगी लेकिन मैं वो स्पॉन्ज से मैरिज नहीं करूँगी. Then Nerissa, you need not fear, lady. The having any of these lords, they have acquainted me with their determination. Now here Nerissa says, you don't need to fear. You don't need to fear, lady. Means आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है मैडम. जो भी लॉर्ड्स यहाँ पे आए थे वो मुझे अपना डिसीजंस बता चुके हैं कि उनके क्या क्या डिसीजन है. विच इज़ इन डीड टू रिटर्न टू देयर होम. नाउ मीन्स दे आर गोइंग बैक टू देयर होम. उनका डिसीजन क्या है कि दे आर गोइंग बैक टू देयर होम. एंड टू ट्रबल यू विद नो मोर सूट मीन्स अब वो आपको और परेशान नहीं करेंगे और सूटर्स नहीं आएंगे. अनलेस यू मे बी वन बाय सम अदर सॉर्ट दैन योर फादर्स इम्पोजिशन डिपेंडिंग ऑन द कास्केट. मीन्स कि वो लोग आपको परेशान नहीं करेंगे जब तक आप किसी और से शादी नहीं कर लेते डिपेंडिंग अपॉन योर फादर्स विल, वो कैस्केट के अकॉर्डिंगली. ओके. पोर्शिया, इफ I live to be as old as Sibylla, I will die as chaste
as Diana. Now here Sibylla and Diana. See, Sibylla and Diana. This is the explanation of Sibylla and Diana. अब यहाँ पे क्या बताया है कि सिबिल इज अ प्रोफेटेस इन रोमन माइथोलॉजी. ना सिबिल जो थी, सिबिला जो थी, वो एक प्रोफेटेस थी. किसमें? रोमन माइथोलॉजी में. अपोलो ग्रांटेड हर एज मेनी ईयर्स ऑफ लाइफ एज दे वर सैंड ग्रेन्स शी हेल्ड इन हर हैंड एंड शी इज यूज्ड एज द ट्रेडिशनल ओल्ड वुमेन. नाउ सिबिल जो थी, मीन सिबिला जो थी, वो प्रोफेटेस थी रोमन माइथोलॉजी की. और जो गॉड थे, अपोलो गॉड थे, उनने उसको आशीर्वाद दिया था. मीन्स अपोलो गॉड ने उसको आशीर्वाद दिया था कि सिबिला जो है वो इतने लंबे साल जिएगी जब तक उसके हाथ में, उसके हैंड में जो सैंड की ग्रेन्स होते हैं, सैंड होती है, जब तक उसके हाथ में वो रहेगी तब तक वो जिएगी. मीन्स तब तक लॉन्ग लाइफ जिएगी वो. ऐसा गॉड प्रोफेटिस ने उसको विश दिया था. एंड डियाना जो है the goddess of virginity in Roman mythology. The goddess of virginity. Virginity means unmarried girl. She was also the goddess of hunting and of the moon. Means she is the goddess of hunting. Means hunting और moon की वो goddess थी. कौन? Diana. Now here Sibylla and Diana का क्यों रेफरेंस दिया है, यहाँ पे क्यों रेफर किया है? ना ये सिबिला एंड डियाना का रेफरेंस दिया है. पोर्शिया बोलती है कि अगर मैं सिबिला की जैसे लंबा जीऊँगी, मतलब बहुत लंबा जीऊँगी, लेकिन मुझे डियाना के जैसे वर्जिन रहना पड़ेगा. मीन्स अनमैरिड गर्ल रहना पड़ेगा जब तक मुझे कोई वो लॉटरी ऑफ कैस्केट में जीत नहीं लेता. कि अगर मैं जब तक, मतलब कि जितना सिबिला लॉन्ग जी थी, अगर मैं भी उतना ही लॉन्ग जीऊँगी, लेकिन मैं फिर भी किसी से शादी नहीं कर सकती और मुझे डियाना की तरह एक अनमैरिड गर्ल रहना पड़ेगा जब तक मुझे कोई लॉटरी ऑफ कैस्केट में वन नहीं कर लेता. अंडरस्टूड? नाउ अनलेस आई बी ऑब्टेन बाय द मैनर्स ऑफ माई फादर्स विल. वही कि जब तक मुझे कोई लॉटरी ऑफ कैस्केट में वन नहीं कर लेता. आई एम ग्लैड दिस पार्सल ऑफ वूवर्स आर सो रीजनेबल. नाउ शी सेज दैट, पोर्शिया सेज दैट शी इज हैप्पी फॉर दोज और आर दो सूटर्स हु टू स्टे अवे. नाउ वो बोलती है कि the suitors who came, she is happy that they are away from her. कि अब जो सूटर्स आए थे वो अब उससे दूर रहेंगे, उनका रीजन से, उनके डिसीजन से वो हैप्पी है. for there is not one among them but I dot on his very absence and I pray God grant them a fair departure. now she वो कहती है कि वो उनमें से उनको किसी को पसंद नहीं करती थी, लेकिन वो प्रे करती है कि उनको एक फेयर डिपार्चर मिले. now Nerissa, do you not remember, lady, in your father's time, a Venetian, a scholar, and a soldier that came hither in company of the Marquess of Montferrat? Now here, नैसा बोलती है, क्या आपको याद है मैडम, आपके फादर्स के टाइम पे एक वेनेटियन. नाउ वेनेटियन मीन्स वेनिस के रहने वाला इंसान. तो एक वेनेटियन, अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर. वो वेनेटियन एक इंसान है, वो आया था और that came hither in company of the Marquess of Montferrat. means Marquess of Montferrat के company, मतलब उसके साथ में आया था. now what is Marquess of Montferrat? see, the title of an Italian nobleman who would have been known by name in England at this time. means एक इंसान था जो इंग्लैंड में रहता था और वो उसको ये टाइटल मिला था Marquess of Montferrat. means वो एक इटालियन नोबल मैन था. so जो पोर्शिया बोलती है कि क्या आपको याद है मैडम, जब आपके फादर्स का टाइम था तो एक वेनेटियन, स्कॉलर और एक सोल्जर आया था एक मार्क्वेस ऑफ मॉन्टफेट की कंपनी में. तो पोर्शिया बोलती है येस येस इट वाज बसानियो एज आई थिंक सो वाज ही कॉल. तो वो बोलती है हाँ हाँ उसका नाम बसानियो था, मुझे याद है, क्या वही नाम था? इज इट सो? तो वो ऐसा पूछती है. तो नेरिसा बोलती है ट्रू मैडम, ही ऑफ ऑल द मैन दैट एवर my foolish eyes looked upon was the best deserving a fair lady. now वो बोलती है नेरिसा, yes madam, true, you are right, he is Bassanio. now all the men that are come my foolish eyes is saying that he was best. means अब यहाँ पे नेरिसा बोलती है कि yes madam, आप सही पहचानिए, yes true, he was Bassanio. and जो जितने भी मैन आए हैं, जिसने मेरी आइज़ ने जितने भी मैन को अब तक देखा है जो आपसे शादी करने आए थे, ही वॉज द वन हु डिजर्व्स यू द बेस्ट. ऐसा वो कहती है पोर्शिया से. तो पोर्शिया बोलती है आई रिमेंबर हिम वेल
and I remember him worthy of thy praise. तो बोलती है yes yes I remember. They enter servant. Now here enters a servant. How now? What's news? तो पोर्शिया बोलती है कि वहाँ से अब एक सर्वेंट आता है उनके बीच बातचीत के बीच में. तो पोर्शिया बोलती है हाँ नाउ व्हाट्स न्यूज़. तो बोलती है क्या हुआ, वो क्या न्यूज़ है. तो सर्वेंट बोलता है द 4 strangers सीक्स फॉर यू. नाउ जो 4 strangers थे वो आर लुकिंग फॉर यू, आपका वेट कर रहे हैं मैडम. टू टेक देयर लीव. किसके लिए? टू से गुड बाय टू यू. एंड देयर इज़ अ फॉरनर come from a fifth, the prince of Morocco. Now there a foreigner come from the fifth, the prince of Morocco. Now यहाँ पे अब एक और सूटर आया है for to marry Portia और उसका नाम है वो prince of Morocco means मोरक्को का prince है. Who brings word the prince his master will be here tonight. और वो उसके साथ में मतलब कि वहाँ पे उस रात में रहना चाहता है मीन्स रुकना चाहता है ना. पोर्शिया बोलती है इफ़ आई कुड बिड द फिफ्थ वेलकम विद सो गुड हार्ट एज आई कैन बिड द अदर 4 फेयरवेल आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच. तो वो बोलती है कि इफ़ आई से हाई टू फिफ्थ वन विद सो गुड हार्ट आई वॉन्ट टू से बाय टू ऑल 4. वो बोलती है कि अगर मैं इस फिफ्थ वेलकम को वेलकम करूँगी मीन्स बहुत अच्छे हार्ट से, जैसे कि मीन्स अगर मुझे खुशी होगी कि जैसे मैं 4 को जैसे बाय करूँगी वैसे इस फिफ्थ सूटर को मैं हाई करूँ मीन्स वेलकम करूँ. आई शुड बी ग्लैड ऑफ हिज अप्रोच. नाउ इफ़ ही हैव द कंडीशन ऑफ अ सेंट एंड द कॉम्प्लेशन ऑफ अ डेविल आई हैड रादर ही शुड श्राइव मी देन वाइफ मी. ना वो बोलती है इफ़ ही हैज़ as good as saint means if he is as good as saint but black like a devil means कि good है saint की तरह but black है एकदम devil की तरह. I don't want to marry him. वो बोलती है कि I don't want to marry him मतलब अगर वो अच्छा है saint की तरह मतलब अच्छा nice person है लेकिन वो complexion में black है तो मुझे उससे शादी नहीं करना है. Come Nerissa Sirha go before. Now Sirha here expression addressing servant. expression addressing servant means expression दे रही है वो कि चलो करके. Come Nerissa Sirha go before. Whilst we shut the gate upon one wooer another knocks at the door. Now वो बोलती हैं while he shut the door the another knocks the door. जैसे वो एक बंद करता है डोर को कौन सर्वेंट वैसे ही एक दूसरा नॉक करता है डोर को. And here this scene end. In my next video I'll start with act 1 scene 3. So please learn this, revise this what I taught you now, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.